कुछ बातें बड़े फिजूल की होती हैं और कुछ लोग जो है बोलने से बाज भी नहीं आएंगे फिजूल की बातें। लेकिन फिजूल की बातें जो होती हैं वो किसी सुनने वाले व्यक्ति को कितना नुकसान पहुंचा सकती हैं, उसका कितना अहित कर सकती हैं, इसका कोई और छोर नहीं है। तो कुछ फिजूल की बातों पर एक प्रसंग के माध्यम से समझते हैं कि उसके कितने नुकसान होते हैं। सुरेश और पवन दोनों जो है बचपन के अच्छे दोस्त थे और काफ़ी दिनों बाद दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं तो सुरेश पवन से कहता है, यार ये बताओ तुम आजकल क्या कर रहे हो? तो पवन कहता है कि फला कंपनी में हम काम कर रहे हैं। तो सुरेश कहता है कितना वेतन वगैरह तनख्वाह वगैरह कितनी मिलती है? तो पवन कहता है 18,000 रुपये मिलते हैं। तो सुरेश कहता है बस 18,000 रुपये? इस 18,000 रुपये में तुम्हारी ज़िंदगी कैसे कटती है, तुम्हारा खर्चा कैसे चलता है? तो पवन ने कहा क्या बताऊं यार, बस चलता है। इस बातचीत के बाद सुरेश अपने घर चला जाता है और उसके बाद 1-2 दिन बाद जो है पवन का अपनी कंपनी से काम करने में मन उचट जाता है। उसका मन नहीं लगता है कंपनी में काम करने। और धीरे धीरे क्या होता है, जब उसका मन नहीं लगता है तो एक दिन वह कंपनी के मालिक से कहता है कि आप हमारा वेतन बढ़ाइए। तो मालिक जो है वेतन बढ़ाने से मना कर देता है। जब मना कर देता है तो पवन को जो है गुस्सा आ जाता है और गुस्सा आने के बाद 1-2 दिन बाद जो है पवन नौकरी जो है छोड़ देता है। अब नौकरी छोड़ने के बाद पवन के पास कोई काम नहीं रहा। अब बहुत दिनों तक पवन ऐसे ही खाली बैठा रहा, बेरोजगार बैठा रहा और उसको कोई काम नहीं मिला। पहले पवन के पास एक नौकरी थी, उससे जो कुछ भी मिलता था उससे खर्चा चलता था। लेकिन अब पवन के पास कोई नौकरी नहीं है, अब वो बेरोजगार बैठ गया। तो इसके पीछे कारण क्या था? उस दोस्त का जिसने ये कहा, यार 18,000 रुपये में तुम्हारा कैसे खर्चा चलता होगा, कैसे ज़िंदगी कटती है। ये जो बेफजूल की बातें हैं ये नुकसान पहुंचाती हैं। इसी तरह एक अन्य प्रसंग के माध्यम से बताने का प्रयास है। 2 सहेलियां थी। तो एक दिन एक सहेली दूसरे सहेली के पास गई, उससे बोलती है, ये बताओ बच्चा पैदा होने की खुशी में तुम्हारे पति ने कौन सा तोहफा दिया? तो उसने कहा कुछ भी तो नहीं। तो पहली सहेली ने कहा कुछ भी नहीं, ये कौन सी बात हुई, कोई तोहफा भी नहीं दिया। लगता है कि तुम्हारे पति जो है तुमसे प्यार नहीं करते हैं। पति की निगाह में तुम्हारी करके मतलब लफ्ज़ों का एक जहरीला बम उसके कान में छोड़ करके वह सहेली जो है चली जाती है। उसके बाद शाम को जब पति आते हैं तो देखते हैं कि पत्नी का चेहरा उदास लटका हुआ है। तो तोहफे वाली बात पर दोनों में कुछ कहा सुनी होती है। अब कहा सुनी होने के बाद धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है, झगड़ा होता है। पत्नी कहती है कि आपने तो हमको कोई तोहफा नहीं दिया। पति कहता है हमारी जितनी हैसियत है उस हिसाब से तो हम लोग कर रहे हैं। अभी तक जीवन में कोई तनाव नहीं था, लेकिन अब जीवन में धीरे धीरे तनाव बढ़ता गया। फिर उसके बाद दोनों पति पत्नी एक दूसरे की बुराइयां जो है देखने लगे, बुराइयां करने लगे, एक दूसरे की कमियां निकालने लगे। और धीरे धीरे क्या हुआ, स्थिति ये आ गई कि दोनों में आगे चल करके तलाक हुआ। अब सोचिए सब कुछ ठीक चल रहा था, ये स्थिति क्यों आई? क्योंकि वो जो सहेली आई थी उसने उसके कान में ये मतलब अल्फाज, ये जुमले छोड़ करके चली गई कि तुम्हारी लगता है पति की नज़र में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, तुमको पति चाहते नहीं, प्रेम नहीं करते। तो ये जो शब्द है
ये कभी कभी लोगों का बड़ा अहित करते हैं, बहुत ही नुकसान करते हैं। इसी तरह कुछ और प्रसंग के माध्यम से दो बुजुर्ग व्यक्ति थे, तो दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे, दोनों बुजुर्ग दोस्त आपस में। तो उसमें से एक बुजुर्ग ने दूसरे बुजुर्ग से कहा कि तुम्हारा बेटा फला जगह काम करता है, कभी आता नहीं क्या, कभी दिखाई नहीं दिया। अच्छा, यहाँ तक तो बात ठीक थी। उसके बाद उस बुजुर्ग ने आगे बोलना शुरू किया, तुम यहाँ अकेले रहते हो, लगता है तुम्हारे बेटे को तुम्हारे प्रति कोई प्रेम नहीं है, बाप के प्रति बेटे में कोई मोहब्बत नहीं है। क्या वह इतना बिजी है कि वह अपने बाप को देखने नहीं आ सकता? तो दूसरे बुजुर्ग ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, उसकी ऐसी नौकरी है कि उसको टाइम जो है कम मिलता है। इसके अलावा उसके अपने बाल बच्चे हैं, परिवार है, परिवार को भी समय देना पड़ता है। तो उसके बाद फिर उस बुजुर्ग ने बोलना शुरू किया, मतलब अब उसको नहीं बोलना चाहिए लेकिन फिर बोलना शुरू किया, ये क्या बात हुई, तुमने उसे पाल पोस करके पढ़ा लिखा करके बड़ा किया, तुमने उसकी सारी इच्छाएँ पूरी की, तुमने उसकी पूरी ख्वाहिशें पूरी की, अब बुढ़ापे में वह तुमको देखने भी नहीं आता, अब तुमसे मिलने भी नहीं आता। ये तो केवल समय का बहाना है। पत्नी को वो समय दे रहा है, पत्नी के लिए उसके पास समय है, लेकिन अपने बुजुर्ग बाप के पास समय नहीं। इतना कह कर के वो बुजुर्ग जो है अपना चले गए। और उसके बाद से दूसरे दिन से उस बुजुर्ग के दिल दिमाग में बेटे के प्रति जो प्रेम था, जो स्नेह था, वो जो है कम हो गया। और जब भी बेटा आता तो बाप को लगता कि बेटे के पास तो सबके लिए समय है, लेकिन सिवाय उसके बाप के लिए। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे दोनों के बीच, बाप बेटे के बीच संबंध थोड़ा कट हो गए, संबंध थोड़ा खराब हो गए। तो सोचने वाली ये बात है कि ये सब जो शब्द हैं, ये सब जो जुमले हैं, किसी व्यक्ति के जीवन में कितना मतलब नफरत के बीज बोते हैं। और आप देखेंगे घर परिवार में, समाज में, अगर आप जो इस समय जो तनाव बढ़ता जा रहा है उसकी अगर जड़ तक जाया जाए तो आप यही पाएंगे कि उसमें इस तरह के छोटे छोटे जुमलों का ही उसमें ज़्यादा प्रयोग होता है। और जो बोलने वाले होते हैं वो बिना जाने समझे या नादानी में, या कह लीजिए कि नासमझी में, या कह लीजिए कि जानबूझ करके जो इस तरह का शब्दों का प्रयोग करते हैं, वह एक तरह से दूसरे लोगों की ज़िंदगी को जो है मतलब कि तबाह करने का प्रयास होता है या बर्बाद करने का ही प्रयास होता है। तो इस छोटे छोटे प्रसंगों के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि आप सभी लोगों को, ऐसा नहीं है कि आप सभी की ज़िंदगी में, हर व्यक्ति की ज़िंदगी में तरह तरह के लोग मिलते रहेंगे, तरह तरह के लोग आते रहेंगे और कुछ न कुछ लोग बोलते रहेंगे। और होता क्या है, कुछ लोग जो है तुरंत आवेश में आकर के विवेक खो बैठते हैं और संबंध भी खराब कर लेते हैं और अपना अहित भी कर लेते हैं। इसीलिए कहा गया है ना कि भोजन में अगर कोई जहर मिला दे तो उसका इलाज है, लेकिन अगर कोई किसी के कान में जहर घोल दे तो उसका इलाज नहीं। तो कभी कभी कुछ इस तरह की जो गंभीर बातें होती हैं, अगर आदमी समझदार न हुआ तब तो वो जो है जल्दबाजी में कुछ भी कदम उठा सकता है। हमारे कहने का मतलब ये है, जब इस तरह की बातें हों, जब इस तरह की गंभीर बातें हों, तो उसको बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कहा गया है ना, आप लोगों ने पिक्चर का वो डायलॉग सुना होगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो कभी भी जो है इस तरह की बातों को दिल पर मत लीजिए। और कृष्ण भगवान ने भी गीता में यही कहा है ना
कि जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, जो लोग तुम्हारी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, वो करें, चाहे तुम कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन निंदा करने वाले, बुराई करने वाले तुम्हारी जो है बुराई करें। इसलिए शांत रहकर, शांत चित्त होकर के अपना कर्म करते रहना चाहिए और निंदा से कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। क्या होती है? प्रशंसा।